नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम अथर्ववेद के 14वें अध्याय के पहले सूक्त में कन्या को दहेज में क्या दें, इसके बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं। बताया है कि अपनी कन्या को विवाह से पहले स्तुति वृत्ति वाला बना देना ही सच्चा दहेज है, यानी कि ईश्वर की उपासना ज्ञान व कर्म से करने वाली हो, सदा दूसरों के गुणों को देखने वाली हो, कभी दूसरों के अवगुणों को ना देखे, ना ही दूसरों की बुराइयों को देखे। इसके वस्त्र ही इसकी भद्रता और शिष्टाचार होंगे, और इसके संस्कार, इसका ज्ञान, इसकी बुद्धि, इसका विवेक और इसका चिंतन मनन, ये सब इसके गहने होंगे, आभूषण होंगे। और जब ऐसे प्रभु के गुणगान की वृत्ति वाला दहेज लेकर कन्या अपने ससुराल जाएगी, पति घर में प्रवेश करेगी, तो अवश्य ही वो घर स्वर्ग सा बन जाएगा। अब कन्या तो ऐसा दहेज लेकर ससुराल में गई है, तो वहाँ युवक का और वर पक्ष वालों का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस दहेज को संजोकर रखने वाले हों। कैसे? कहा गया है कि युवक प्रभु को साक्षी मानकर व्रत लेता है कि मैं इस युवती को अपने प्रेम से सदा सुबुद्ध रखूँगा, ताकि मेरा घर उत्तम संतान और सौभाग्य से संपन्न रहे। क्योंकि जहाँ पर पत्नी का आदर सम्मान नहीं होता, आपस में कलह चलती रहती है, तो वो घर नरक सा बन जाता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता होंगे तो वो घर तो स्वर्ग होगा ही। परमात्मा ये भी कहते हैं कि नवविवाहित पुरुषों को, युवक युवती को अपने घर पर समय समय पर विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाते रहना चाहिए, ताकि उन्हें उचित प्रेरणाएं मिलती रहें। और यह अतिथि यज्ञ उनका नववधू को भी उचित प्रेरणाएं प्राप्त कराने वाला होगा, और उन दोनों की ही मानसिक स्थिति को दुर्भावनाओं से दूर रखने में सहायक होगा। दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन करने में सफल होंगे। वेदों में तो पत्नी को सूर्या कहा गया है। कहा गया है कि सूर्या को अपने घर की सभी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से पालन करते हुए बड़े और छोटे की सबकी प्रिय बनना चाहिए। और पति को भी, युवक को भी अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति को समझकर, मन स्थिति को समझकर व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसका मन कभी भी दुखी ना हो। तब वो घर सच में ही स्वर्ग होगा। वेद में तो ये बात भी लिखी है कि जब विवाह के समय, विदाई का समय आता है, तब कन्या पक्ष वालों को कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक पवित्र विवाह यज्ञ है। इसमें हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। धन्यवाद। ये थी वेदवाणी, जिसमें बताया गया है कि कन्या को दहेज में क्या दें और युवक उस दहेज को कैसे संजो कर रखे। तो मैं आशा करती हूँ कि कन्या पक्ष वाले भी और वर पक्ष वाले भी दोनों ही इस वेदवाणी से लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी लाभान्वित अवश्य करेंगे। धन्यवाद।